किसानों को 14% ब्याज से मुक्त कराने का काम जोर से ताली बजाइएगा हमारी रमन सिंह सरकार ने। 5 साल में आपने क्या किया, इसका जरा हिसाब किताब दीजिए। मुझे मालूम है हिसाब देने का आपका स्वभाव नहीं है, आप विकास का हिसाब किताब नहीं करते हो। बेचारे ताम्रध्वज साहू और राजा साहब से हिसाब किताब करने में पड़े हो। माता की क्यों भाई, सरकार बदलनी है नहीं बदलनी है? ऐसी आवाज नहीं चलती। दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मैं सबसे पहले हमारे सभी प्रत्याशियों का परिचय कराता हूं। आप सभी लोग नारा लगाकर हमारे प्रत्याशियों का स्वागत करेंगे। राजनांदगांव से हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी इस बार विजयी होकर आने वाले हैं। डोंगरगांव से श्री भरत वर्मा, भरत जी अभिवादन करिए। डोंगरगढ़ से श्री विनोद खांडेकर जी, ताली बजाओ विनोद जी के लिए। खुजी से बहन गीता साहू, ताली बजाइए गीता जी के लिए। अरे महिलाओं जरा जोर से ताली बजाओ। खैरागढ़ से श्री विक्रांत सिंह जी, मानपुर से श्री संजय शाह जी। संजीव भाई हाथ ऊपर करो। और अंतिम परिचय मैं कराना चाहता हूं, ये भूपेश बघेल सरकार ने तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए छत्तीसगढ़ के बेटे भुवनेश्वर को लिंचिंग कराकर मार दिया। भुवनेश्वर साहू को भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम भुवनेश्वर साहू के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे और इसके प्रतीक के रूप में उनके पिताजी श्री ईश्वर साहू को हमने चुनाव के मैदान में उतारा। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, भाई भुवनेश्वर साहू की शहादत के लिए जोर से दोनों हाथ उठाकर भारत माता की जय का जयकारा लगाएंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मित्रों, आज राजनांदगांव में हमारे सारे प्रत्याशियों के नामांकन की रैली में एक विशाल जन समूह मेरे सामने है। आपका उत्साह देखकर मैं स्पष्टता से आज भरोसा लेकर जा रहा हूं। मोदी जी को भी शाम को बताऊंगा कि 3 दिसंबर में कमल खिलने वाला है, कमल खिलने वाला। इस मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सांसद भाई अरुण साहू जी, हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री और यहां से हमारे प्रत्याशी राजनांदगांव के डॉक्टर रमन सिंह जी, बहन सरोज पांडे जी,
पूर्व सांसद अशोक शर्मा जी, भूपेंद्र सवन्नी जी, श्री मधुसूदन यादव जी, श्री रविंद्र राय, पूर्व अध्यक्ष झारखंड के, श्री संतोष अग्रवाल जी, श्री अभिषेक सिंह जी, श्री अवधेश चंदेल जी, श्री प्रदीप गांधी जी, श्री रमेश पटेल जी, और आज मेरे साथ जो हमारे सातों सात प्रत्याशी उपस्थित है, जिनको आपको विधायक बनाकर भेजना है, वो सभी प्रत्याशियों को मैं हृदय से, मेरी ओर से और करोड़ों भाजपा के कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, डॉक्टर रमन सिंह जी ने ठीक से बात रखा है, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, मगर मैं छत्तीसगढ़ वासियों को चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार रैली हो रहा है, मैं छत्तीसगढ़ वासियों को याद कराने आया हूं, इस छत्तीसगढ़ को हमारे प्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाने का काम किया। कांग्रेसियों के शासन के अंदर पुराना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य बनकर खड़ा था। छत्तीसगढ़ को अटल जी ने बनाया और जब हमारी सरकार बनी, डॉक्टर रमन सिंह इसके मुख्यमंत्री बने, 15 साल में ये बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाने का काम डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया। छत्तीसगढ़ के अंदर 15 साल में ये राजनांदगांव, और चाहे छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग बहुल क्षेत्र हो, दलित भाई जहां रहते हो वो क्षेत्र हो, दुर्ग और भिलाई के कॉस्मोपॉलिटन इलाके हो, या जहां मेरे आदिवासी भाई बहन रहते हो वो क्षेत्र हो, हर क्षेत्र को संपूर्ण विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यहां की छत्तीसगढ़ी भाषा को राज्य की भाषा का दर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। किसानों को 14% ब्याज से मुक्त कराने का काम, जोर से ताली बजाइएगा, हमारी रमन सिंह सरकार ने किया। मित्रों, सबसे पीडीएस की व्यवस्था सबसे अच्छी देश भर में कहीं पर लागू हुई तो मेरे और आपके इस छत्तीसगढ़ में हुई, और रमन सिंह को चावल वाला बाबा कहकर पुकारा गया।